श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन उदास हो और जिंदगी कठिन लगे, तब सोचो कि परमात्मा ने तुम पर कितना भरोसा किया है। उसने तुम्हें चुनौतियां दी क्योंकि उसे विश्वास था कि तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत है, जीतने की ताकत है। जीवन में आसानी से वही नहीं मिलता जिसे तुम दिल से चाहते हो, परंतु ये भी सच है कि मनुष्य की इच्छाएं भी आसान नहीं होती। खुद के लिए जीना इतना सरल कहां है। जिस दिन तुम खुद के लिए खड़े हो जाओगे, लोग तुम्हें हैरानी से देखने लगेंगे। तुम्हारा अपने लिए जीना उन्हें खटकने लगेगा। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। इसे समझो और बेहतरीन बनो। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं इस संसार में। इंसान इसे पाने के लिए भी भागता है और फिर इसे पचाने के लिए भी भागता रहता है। पर यह भी याद रखना, एक छोटी सी सुई जब सही दिशा में चलती है तो सुंदर वस्त्र बनाती है। वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास तुम्हारे भाग्य की पोशाक बुनते हैं। कला में माहिर इंसान दूसरों को तो हमेशा खुश रखता है, परंतु अक्सर खुद के मन को अनदेखा कर देता है। खुद को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। तारीफ सुनकर तुरंत मत इतराओ, क्योंकि अक्सर तारीफ के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बह रही होती है। सतर्क रहो, सजग रहो। ईश्वर से कभी ऐसी जिंदगी मत मांगना जिसमें हर दिन सिर्फ तड़प हो। मौत की पीड़ा भी इससे बेहतर होगी। परंतु जिंदगी में जब तक सांस चलेगी, टकराव भी मिलेगा, और जब तक रिश्ते रहेंगे, घाव भी मिलेंगे। जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं, उन्हें वहीं रहने दो। तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। और अंत में एक बात मन में गहराई तक बसा लो, जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी परिस्थिति तुमसे भिन्न है, उस दिन तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा। यही सत्य तुम्हें सुकून की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम्हारे झूठ पर भी आंख बंद करके यकीन कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का विश्वास एक शीशे जैसा होता है, जो एक बार टूटा तो वापस कभी जुड़ नहीं सकता। रिश्तों में किसी से अत्यधिक लगाव रखना तुम्हें हमेशा दुख की ओर ले जाएगा। लगाव उम्मीद जगाता है, और उम्मीद जब टूटती है तो अपने पीछे सिर्फ दर्द छोड़ जाती है। जिसकी प्रकृति ही अस्थिर हो, वह कभी किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता, फिर चाहे वो बदलता हुआ इंसान हो या बदलता हुआ समय। वक्त की धुंध भी बड़ी विचित्र होती है। इसमें इंसान सब कुछ पा लेता है, बस वही नहीं मिलता जो दिल से चाहता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। यह पकड़ पकड़ कर उन बीते हुए पलों को ले आता है जो तुम्हें केवल पीड़ा देते हैं। मन को वश में करो ताकि वो तुम्हारा मित्र बन सके। अपने परिश्रम में इतना डूब जाओ कि गर्म हवा भी तुम्हें ठंडी लगने लगे। कभी भी किसी के सामने सफाई मत देना। जिस व्यक्ति को तुम पर भरोसा है, उसे सफाई की आवश्यकता नहीं होगी, और जो तुम्हें समझता ही नहीं, उसे सफाई देकर तुम सिर्फ स्वयं को कमजोर करोगे। अक्सर जब रिश्ता या समय हाथ से निकल जाता है, तभी हम समझते हैं कि वो कितना कीमती था। आकर्षण तो हर किसी के लिए होता है, पर समर्पण किसी एक ही के प्रति होता है। अपने समर्पण को संभाल कर रखना, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सबसे सुंदर आभूषण है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब मन अपनी सभी इच्छाओं से थक कर यही कहता है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसे वैसे ही बहने दो। हमेशा यह जरूरी नहीं कि सिर्फ गलत कर्मों से दर्द मिले, कभी कभी अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। और प्रेम तो ऐसा होता है कि चाहे दोष किसी का भी हो, आंसू सदा उसी के बहते हैं जिसने निःस्वार्थ होकर प्रेम किया है। टूटे दिल की तुलना टूटे हुए कांच से ही की जा सकती है, जो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। प्रेम करो, पर पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, आंख बंद करके भरोसा करने वाले अक्सर चोट खाते हैं, क्योंकि विश्वास जब हद से गुजरता है तो रास्ते भटकने लगते हैं।
बारिश की ठंडक में जो आनंद तुम खोजते हो, वही ठंडक मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। वहां अश्रु भी ऐसे बरसते हैं जैसे रुकेंगे नहीं कभी। हर इंसान ये गलत फहमी पाल बैठता है कि कोई बस उसी का है, और इसी भ्रम में खुद को तबाह कर लेता है। आज दिल ने आखिर मान लिया कि चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों न लगे, ये दुनिया सच्ची नहीं, छलावे की है। प्रेम में पढ़कर मैंने कविता लिखी, पर मन की सच्ची बात छुपा ली। परिणाम ये हुआ कि प्रेम कोई और ले गया और कविता कोई और ही चुरा ले गया। दूसरों को गलत ठहराने से पहले 10 बार सोचो, क्या पता उस जगह पर तुम ही खड़े हो जहां से सारी गलतियां जन्म लेती हैं। चमक देखकर कीमत का अंदाजा लगाने वाले लोग कभी असली कीमत समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अक्सर जो बाहर से दमकता है, भीतर से वही सबसे खोखला होता है। खुद से बड़ा कोई साथी, कोई सहारा नहीं। जो खुद पर विजय पा लेता है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। जो मेहनत करते हैं, किस्मत उन्हीं का साथ देती है, और जो बहानों में उलझे रहते हैं, रास्ता उनसे दूर ही रहता है। जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां आई, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर सुबह नई उम्मीद, नए संकल्प के साथ उठो और खुद को साबित करने का साहस बनाए रखो। वक्त के साथ स्वयं को बदलना सीखो, अन्यथा एक दिन वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता, वह अक्सर पीछे रह जाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब मुश्किलें आती हैं, बल्कि तब होता है जब अपने लोग दूर हो जाते हैं। जो कभी हमारे सबसे करीब होते हैं, वही दूर जाकर हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। यही दूरी सबसे ज्यादा दुख देती है। ध्यान रखना, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। सफलता तक पहुंचने वाला रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर निरंतर प्रयास और छोटे छोटे कदमों की निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। कभी कभी दूसरों को समझाने से ज्यादा जरूरी है कि हम स्वयं को समझाएं। हम जो उम्मीदें खुद से रखते हैं, वही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। हार से घबराओ मत, क्योंकि हार सिर्फ एक कदम पीछे हटना है, खत्म होना नहीं। असली बदलाव तुम्हारे स्वभाव से शुरू होता है। सकारात्मकता और शुभ स्वभाव ही तुम्हारा असली परिचय है, और यही तुम्हारी सफलता का आधार भी बनेगा। तहजीब, अदब और सलीका भी बहुत अहमियत रखता है। याद रखना, हर झुका हुआ इंसान मजबूर नहीं होता। कुछ लोग विनम्रता की वजह से झुकते हैं। तुम्हारे 2 मीठे शब्द यदि किसी के दिल को खुशी दें और उसकी ऊर्जा बढ़ा दें, तो ये भी रक्तदान की तरह पुण्य का काम है। यदि रिश्तों में समस्या आए, तो हर बार इंसान बदलने के बजाय अपनी सोच या तरीका बदल कर देखो। लोग या परिस्थितियां तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक तुम स्वयं उन्हें प्रतिक्रिया नहीं देते। दोनों तुम्हारे उत्तर के बिना शक्तिहीन हैं। जीवन का नियम ही ऐसा है। हर रात हम सुलझाकर अपना सिर तकिए पर रखते हैं, पर हर सुबह जिंदगी फिर से उलझी हुई मिलती है। जीवन की सुंदरता इन्हीं उलझनों में है। इन्हें मुस्कुराकर स्वीकार करो और हर दिन नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुश्किल को एक अवसर की दृष्टि से देखो, क्योंकि जीवन तुम्हें हर परीक्षा के बाद एक नया अवसर देता है। सपने वे नहीं होते जो तुम्हें नींद में दिखाई दें, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारी नींद छीन लें, जो तुम्हें चैन से बैठने न दें। याद रखना, तुम्हारी तुलना सैकड़ों लोगों से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ होना भी अक्सर दूसरों की नजर में अपराध बन जाता है। कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, यह तुम्हारा विषय नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ अच्छा है, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। धर्म की सच्ची परिभाषा यही है कि तुम हर धर्म का सम्मान करो, क्योंकि जो धर्म किसी और का अपमान सिखाता है, वह धर्म नहीं, केवल अहंकार है। जंगल चाहे कोई भी हो, शेर की असली शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है।
इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना डर होता है। याद रखना, जो चीज आसानी से मिल जाती है, मनुष्य उसकी कदर कभी नहीं करता। ठीक वैसे ही मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। अपने लक्ष्य को सदा आंखों के सामने रखो, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य ही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण, संघर्ष और एकाग्रता आवश्यक है। अपने लक्ष्य को समझो, उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहो और मन को स्थिर रखो। यही तीनों गुण तुम्हारे रास्ते को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सफलता तक ले जाएंगे। स्वभाव के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, कच्चे आम की प्रकृति ही खट्टी होती है। उसी प्रकार हर व्यक्ति का स्वभाव उसकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। अपने मन को परिपक्व बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी कभी हमें मजबूर कर देती है। दिल से किसी की प्रशंसा करो, दिमाग से जरूरी हस्तक्षेप करो और विवेक से प्रतिक्रिया दो। अगर ये संभव नहीं तो मौन ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। ध्यान रखना, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है। हर दर्द के पीछे कोई वजह होती है और हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है। इसी उम्मीद का नाम ही जीवन है। यदि दूसरों को खुश देखकर तुम्हारे दिल में जलन या दुख आता है, तो यह आदत शीघ्र बदल लो, वरना तुम्हें खुशी किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। जीवन 4 दिनों का सफर है। यहां किससे डरना, किससे छिपना, क्योंकि अंत में सब मिट्टी में मिल जाना है। जब मिट्टी से ही बने हैं तो अहंकार किस बात का। हर मुस्कुराहट के पीछे एक छुपा दर्द होता है। हर आंसू के पीछे कोई कारण होता है। हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है और यही उम्मीद इंसान की जिंदगी बन जाती है। जीवन की असली परिभाषा यही है कि उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़ना। खास लोगों के लिए वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि वक्त कभी अपने आप खास नहीं होता। जीवन की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आसानी से मिली चीजों की कदर करना मनुष्य भूल चुका है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना कि तुम्हें खोने वाला एक दिन यकीनन तुम्हारे लिए आंसू बहाएगा। याद रखना, जो तुम्हें खोता है वो देर सबेर पछताएगा, लेकिन वक्त किसी के आंसू नहीं देखता। वक्त और रिश्तों की कीमत समझो, क्योंकि जो तुम्हें खो देगा उसे बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। और अंत में एक सत्य मन में उतार लो, रिश्तों का असली रंग बचपन के बाद तभी दिखता है जब स्वार्थ जुड़ जाते हैं। तब रिश्ते प्यार नहीं, जरूरत देखकर बनाए जाते हैं। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ स्वार्थ नहीं, प्रेम से जुड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सत्य ये भी है कि उस व्यक्ति को कभी नहीं बदला जा सकता जिसे अपने गलत होने का एहसास ही नहीं। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे चुका सकते हो, लेकिन एहसान कभी नहीं चुका पाओगे। वो जो परमात्मा है, जो ऊपर बैठा हर एक घटना का सूत्रधार है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम बस अपने हिस्से का धैर्य और विश्वास बनाए रखो। किसी ने सच ही कहा है कि स्वार्थ का यार और दबाव में किया गया प्यार कभी टिकता नहीं। पर मेरा तुमसे कहना है, उस परमात्मा पर विश्वास बनाए रखो। वो कभी तुम्हारे विश्वास और सब्र को टूटने नहीं देगा। उस इंसान को माफ करना सीखो जिसने तुम्हें सबसे गहरी चोट दी हो। तुम्हारा उसे माफ करना तुम्हारे लिए ही सुकून लेकर आएगा। दुख से बेहतर शिक्षक इस संसार में कोई नहीं। जब तक तुम्हारे पास रहता है, तुम्हें मजबूत बनाता है और जाते जाते सुख का रास्ता खोलकर चला जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, जिन्हें किसी से कहा नहीं जा सकता। जो इन्हें महसूस करता है वही जानता है कि ये दर्द कितना भारी होता है। प्रेम का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। चाहे गलती किसी की भी हो, आंसू उसी के बहते हैं जो सच्चा प्रेम करता है। इश्क करने वाले की हंसी के पीछे छिपा दर्द कोई देख नहीं पाता। वो दर्द भीतर ही भीतर पलता है और अकेलेपन में ही झलकता है। जीवन के सफर में दुख,
तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये तुम्हें वो सिखा जाता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। यह दोस्त जब जाता है तो सुख की सौगात देकर जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम दुनिया से अलग हो गए हैं, पर डरना मत। सफर चाहे जितना मुश्किल लगे, अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी। सिर्फ अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की हर मुश्किल में एक अवसर छुपा होता है, बस दृष्टि चाहिए उसे पहचानने की। जब भी बोलो, दिल से बोलो, वरना मौन रहो, क्योंकि दिल से कहा गया शब्द दवा होता है और बेमतलब कहा गया शब्द अक्सर जख्म देता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई छिपा हुआ दर्द होता है। हर दर्द की जड़ में कोई वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है। इसी उम्मीद का नाम ही जिंदगी है। ध्यान रखना, जो इंसान तुम्हारे साथ झूठ में भी सच की तरह खड़ा रहता है, उससे कभी झूठ मत कहना। रिश्तों का महत्व तब समझ आता है जब हम उन्हें खो देते हैं। रिश्ते और समय की कीमत समझो, क्योंकि खोने के बाद बस पछतावा ही शेष रह जाता है। तुम्हारा अपना आत्मबल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब खुद पर भरोसा होगा, तब भाग्य भी तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। हमेशा इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें खोए वो रोए। अच्छाई इतनी करो कि तुम्हें खो देने वाला बाद में केवल पश्चाताप करे। लोग अक्सर आसानी से मिली चीजों की कदर नहीं करते। जिंदगी जटिल हो जाती है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सच्चे रिश्ते बचपन तक होते हैं। बड़े होकर स्वार्थ ही लोगों को जोड़ता है। कभी लोगों से उम्मीद मत रखो, उम्मीद सिर्फ परमात्मा से करो। और हां, वक्त के साथ बदलना सीखो, अन्यथा एक दिन समय तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति वक्त के साथ नहीं चलता, पीछे रह जाता है। अपने प्रयासों को इतना प्रबल बना दो कि सफलता स्वयं तुम्हारा पीछा करे। खुद को बेहतर बनाने के लिए जियो, दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ चलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को बीमार वे चीजें कम करती हैं जिन्हें वह खाता है, परंतु वे चीजें ज्यादा बीमार करती हैं जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। प्रेम करते हो तो अपने प्रिय को कभी बंधन में मत बांधो। प्रेम विश्वास है और विश्वास में कभी जकड़ा नहीं जाता। सच्चा प्रेम सदैव आजाद छोड़ता है, क्योंकि बंधन प्रेम की आत्मा को मार देता है। ध्यान रखना, जब जिंदगी कठिन रास्तों से गुजरे तो घबराना नहीं। कठिनाई के समय ही पता चलता है कि रास्ते में बाधाएं कौन डाल रहा है और तुम्हें गिरने से बचाने वाले हाथ कौन से हैं। जो तुम्हारा साथ तब निभाए जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत न हो, ऐसा रिश्ता किस्मत से ही मिलता है। ऐसे संबंधों की कद्र करना सीखो। अगर कभी प्रेम में भरोसा टूट जाए तो निराश मत होना। प्रेम में किसी को बांधो मत, विश्वास करो। भरोसा ही प्रेम की सबसे मजबूत डोर होती है। जो तुम्हारा होगा वह कहीं नहीं जाएगा। जो चला जाए समझो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय तुम्हें गलत साबित करने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। ऐसे लोगों की चिंता मत करो, ये तुम्हारे सम्मान को कभी कम नहीं कर सकते। तुम्हारी इज्जत दूसरों के हाथ में नहीं, तुम्हारे खुद के आचरण में होती है। जीवन एक यात्रा है जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर दर्द के पीछे एक उम्मीद। उस उम्मीद को ही जिंदगी कहते हैं। जिस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत नहीं पर फिर भी वो रिश्ता निभाए, ऐसे रिश्ते बहुत कम लोगों को मिलते हैं। इसे ईश्वर की कृपा समझो, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी की मुश्किलों को अवसर समझो, क्योंकि सच्चा साथी और सच्ची शक्ति वही मिलती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वही अंततः सफल होता है। और याद रखो, जो स्वयं की इज्जत करता है, संसार उसी की इज्जत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अपने जीवन को इन तीनों के भरोसे मत बिताओ। जीवन में एक ही चीज ऐसी है जो अंत तक तुम्हारा साथ निभाती है, तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म।
अपनी जुबान को कभी खाली मत छोड़ना। इसे हमेशा मधुर और सत्य वचनों से भर कर रखो, क्योंकि खाली जुबान अक्सर कड़वी हो जाती है। जैसे उम्र बढ़ती है, ये बात और गहराई से समझ में आने लगती है कि जिन लोगों को हमने खो दिया, उन्हें खोकर ही जीवन में बहुत कुछ पाया है। अंधेरे में परछाई, बुढ़ापे में शरीर और अंत समय में धन, इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाता। साथ जाता है केवल तुम्हारा अपना विश्वास, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा चरित्र। दूसरों के भरोसे कभी मत बैठना। जो अपने पंखों पर भरोसा करता है, वही सच्ची उड़ान भरता है। दूसरों के सहारे उड़ने वाला एक दिन उड़ना ही भूल जाता है। उम्र के साथ ये बात अवश्य समझ आएगी कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए, उन्हें खोकर तुमने बहुत कुछ पाया है। जो वादे निभाता है, उसी का साथ कीमती होता है, क्योंकि वादे तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन के भ्रम को पहचानो। जो तुम्हें तरस खाकर बात करते हैं, उसे प्रेम मत समझो। कभी जिद मत करो रिश्तों में हक जताने की, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होगा, वो बिना जताए तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। समय सिखा देगा कि कुछ लोगों का खो जाना असल में बहुत कुछ पा लेने के समान था। हर समस्या बड़ी तभी लगती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। प्रयास करते रहो, क्योंकि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा तुम्हारा डर उन्हें बना देता है। साहस रखो, प्रयास करो और देखो कि कैसे जिंदगी तुम्हारे कदमों में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत पूछो कि मंजिल कितनी दूर है, बस चलते रहो। याद रखना, दुनिया में चले जाने वाले को आंसू बहाने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, परंतु जीवित रहते हुए उसका दर्द समझने वाला कोई विरला ही होता है। तुमसे कोई तारीफ करे तो तुरंत बहक मत जाना, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे मतलब की गहरी नदी बह रही होती है। आवश्यकता, विश्वास, शोहरत और रिश्ते, ये सब एक ही कागज के गुलाम हैं, जिसे संसार पैसा कहता है। ये पैसा लोगों को नियंत्रित करता है और इसके लिए इंसान रिश्तों को भी दांव पर लगा देता है। चालाकियां 4 दिनों की चमक होती है, लेकिन ईमानदारी ऐसा दीपक है जो जीवन भर प्रकाशित रहता है। अपनी ईमानदारी पर हमेशा भरोसा रखना। परिश्रम वह आग है जिसमें स्वयं को झोंक देने से ही तुम हीरे की तरह निखरोगे। जिस मेहनत और संघर्ष से तुम आज बचना चाहते हो, वही तुम्हें आने वाले कल में सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगी। सफलता संघर्ष के बिना नहीं आती, और ये संघर्ष ही है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देता है। किसी को भी जानबूझकर दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि दिया हुआ दुख एक दिन तुम्हारे पास वापस अवश्य लौटेगा। तुम जो देते हो, वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आता है, फिर चाहे वह सुख हो या दुख। ध्यान रखो, जिस व्यक्ति को पैसों के बिना भी तुम्हारी कद्र हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। और हां, मेहनत की आग से कभी मत घबराना, क्योंकि यही आग साधारण लोहे को भी कुंदन बना देती है। जो चीज आज तुम्हें कष्ट दे रही है, वही कल तुम्हें चमकते हुए हीरे में बदल देगी। अपने संघर्ष को अपना मित्र समझो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में लोग तुम्हारी मौजूदगी से परेशान हो, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। अक्सर वही लोग खटकते हैं जो कहीं झुकते नहीं, और जो तुम्हें दिल से पसंद करते हैं, वे कभी तुम्हें झुकने भी नहीं देंगे। सच्ची बात कहने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए, जबकि तलवे चाटने के लिए बस एक जुबान ही काफी होती है। ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखना, जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और तुम्हें ही दोषी ठहराते रहते हैं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश पूरी दुनिया में करने से पहले अपने भीतर देखो। अगर ये वहां नहीं मिली, तो कहीं नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति पर जुल्म करने से बचो, जो तुम्हारे सामने रोता है लेकिन पीछे तुम्हारे लिए दुआ करता है। जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां से इतनी खामोशी से निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। कभी कभी नए लोग पुराने रिश्तों से कहीं ज्यादा सच्चे और वफादार साबित होते हैं। अपने विचारों को इतना कोमल और मधुर बनाओ
कि हजारों दिलों में तुम्हारा घर बन जाए। याद रखना, अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को पहचान लेता है वो अहंकार कभी नहीं करता। एक नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही मेहनत करो जितनी तुम खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए करते हो। अपनी अच्छाई को सदा बांटते रहो, और अगर किसी अन्याय को खत्म करना है तो निर्भीक होकर सच्चाई बोल दो। अवसरों की खोज में मत भटको। तुम जीवित हो, क्या ये अपने आप में सबसे बड़ा अवसर नहीं है? अपने अस्तित्व को पहचानो और उसे सार्थक करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हमें हर कदम पर कुछ सिखाती है, और ये सीख देकर ही असल में जीना सिखाती है। इंसान का रास्ता कोई और नहीं काटता, बल्कि एक इंसान ही दूसरे इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो सिर्फ यूं ही बदनाम हैं। तुम अगर अच्छे थे, अच्छे हो और हमेशा अच्छे रहोगे तो फिर वो करो जो कहते हो। जुबान और कर्म में फर्क मत रखना। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी चिंता मत करो। तुम अपनी अच्छाई जारी रखो। जिसे तुम्हारी कदर होगी वो तुम्हें पहचान लेगा, और जिसे नहीं होगी वो खुद ही रास्ता छोड़ देगा। तुम्हारे मन, कर्म और वचन ही तुम्हारे असली बीज हैं। इन बीजों को सोच समझकर बोना, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। किसी का दिल दुखाकर अहंकार भरी बातें मत करना, क्योंकि समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो हर घमंड तोड़ देता है और फिर मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ता। जीवन की सच्चाई यही है कि पाप और पुण्य दो बीज हैं। चुनाव तुम्हारे हाथ है, वही मिलेगा जो तुम बोओगे। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर मत उठो, खुद उठो और दूसरों को भी उठाओ। जो इंसान तुम्हें समझे भी और समझाए भी, उससे सुंदर कोई रिश्ता नहीं। ये रिश्ता अनमोल होता है, इसे संभाल कर रखना। मुश्किलों की आंधियों से मत डरो। कैसी भी आंधी हो हमेशा नहीं रहती। हर आंधी के बाद उजाला निश्चित है। बस अपने मन की शक्ति को कभी कमजोर मत पड़ने देना। जो तुम्हें गिराने का प्रयास करें उन्हें मुस्कुरा कर जाने देना। जो तुम्हारे साथ खड़े हैं उन्हीं को अपने दिल में रखना। तुम्हारा मन, कर्म और वचन जब एक हो जाएगा तब पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी, और तब तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारे सम्मान का कारण बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों के जादू से तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन सच्चा अपनापन शब्दों में नहीं, भावनाओं में होता है। सच्चा प्रेम अक्सर उसी से होता है जिसे भाग्य ने हमारे लिए नहीं लिखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में हमेशा रहते हैं मगर जीवन में नहीं। यही मनुष्य के दिल की विडंबना है कि वो चोट खाने के बाद भी लोगों से उम्मीदें बांधे रखता है। बचपन में हर कोई बड़ा होना चाहता है, पर बड़े होकर ही समझ आता है कि सबसे खास पल तो वही बचपन के थे। जो चला गया उसे मत तलाशो, खोजो उसे जो तुम्हारे जीवन में ठहरने का साहस रखता है। बीता हुआ समय और बीते हुए लोग वापस नहीं आते, समय सिर्फ उनकी असलियत बताकर चला जाता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिंदगी तो तमन्नाओं का एक गुलदस्ता है। कुछ खुशबू देती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। अपने आप को अच्छा बना लो ताकि दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाए। भरोसा सब पर करो मगर सतर्क रहो, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जीवन की गति इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम होते होते पुराना लगने लगता है। यहां कोई मित्र या शत्रु बनकर पैदा नहीं होता, हमारा व्यवहार ही उन्हें दोस्त या दुश्मन बनाता है। जीवन का सबसे कठिन मार्ग वही होता है जो तुम अकेले तय करते हो। इसी मार्ग पर तुम्हारी असली परीक्षा होती है, यहीं तुम स्वयं को पहचानते हो। अकेले चलने से कभी मत घबराओ, क्योंकि ये मार्ग तुम्हें स्वयं से मिलवाएगा। यही एकांत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलें। जब हम खुद को बदलते हैं तब पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है।
ध्यान रखना, जिंदगी में किसी जानवर से नहीं बल्कि कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा सावधान रहो। जानवर तुम्हें शारीरिक चोट देता है, लेकिन बुरा मित्र तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को घायल कर देता है। जब नाराजगी अपनों से होती है तो आवाज ऊंची नहीं होती,